और सुप्रभात के साथ हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर 2-3 न्यूज़ें निकल करके आ रही हैं जिसके रिगार्डिंग कल से लगातार मैसेजेस मुझे मिल रहे थे। एक तो ये है कि यूपीपीएससी प्री 2024 में क्या कल पोस्टें बढ़ गई और पोस्टें बढ़कर क्या 750 के पार पहुंच चुकी हैं, वास्तव में सच है या अफवाह है, इन पर बात करेंगे। और कौन कौन सी पद, किस किस पोस्ट के पद बढ़े वो बात करना है, और कैसे तैयारी करें इस पर भी बात करें। और यूपीपीएससी 2023 का अंतिम परिणाम कब आ रहा है और क्या कट ऑफ जा सकती है, ये 2-3 ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम लोगों को बहुत जरूरी बात करनी है। लगातार आपके क्वेश्चंस आंसर्स भी पड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सबसे बड़ी खबर लगातार आप लोग मैसेज करके भेज भी रहे हैं और लगातार आप लोग देख भी रहे हैं कि सीटें, आपको लग रहा है कि सीटें बढ़ गई है, ऐसी बात हुई है। तो किन किन पोस्टों की क्या वास्तव में बढ़ी है, आइए उन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग पहले बात करते हैं और उसके बाद बात करेंगे यूपीपीएससी 2023 फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है और क्या उसकी कट ऑफ रहने वाली है। आइए देखते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें यूपीपीएससी की, अगर हम बात करें तो जो 2024 की बात हो रही है, जब आपका विज्ञापन आया था तब सीटें आप निश्चित रूप से 220 का नोटिफिकेशन आया था। सीटें बढ़कर 400 होने की घोषणा मैंने पहले भी आपसे की थी कि लगभग 400 प्लस सीटें आपके पास रहेंगी। अब अभी जो कल एक सूचना मिल रही है उसके हिसाब से लगभग 100 प्लस पद आपके सीटीओ के, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, सीटीओ वाणिज्य कर अधिकारी के, इसके साथ साथ एक इसी सीटीओ से ऊपर, चूंकि सीटीओ का जो ग्रेड पे होता है वो कितना होता है 4800, और इसी विभाग में एक इसके लगभग 100 प्लस पद की सूचना मिली है। और इसी के ऊपर लेवल में एक पद होता है इसी विभाग में, वो होता है एसीसीटी असिस्टेंट कमिश्नर, है ना। तो इसका जो ग्रेड पे होता है कितना होता है 5400 ग्रेड पे। और इस एसीसीटी के भी लगभग 190 पदों का एक रूमर या अफवाह चल रही है। तो लगभग 200 पद तो आपके ऑटोमेटिक यही हो गए अगर ऐसा सच है तो। असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स एसीसीटी जो है, एसीजीएसटी है ना, 5400 ग्रेड पे वाली पोस्ट है। ये बहुत दिन से इसके पद नहीं आए, तो उम्मीद है कि इसके पद भी जुड़े हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या वास्तव में है। और एक और सूचना है कि एनटी नायब तहसीलदार के लगभग 70 प्लस पद जुड़े हैं, और ये तो आप जानते हैं कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। तो अगर इस हिसाब से आप जोड़ देख ले तो लगभग 3 पोस्ट मिला के ही, कौन कौन से, सीटीओ, एसीसीटी और एनटी, 100 प्लस, 190 और 70, लगभग देखा जाए तो दो लगभग, मतलब ऑन एवरेज अगर आप ले तो 370, लगभग 400 पद तो यही हुए जा रहे हैं, है ना, मोटा मोटा अगर हम देख लें तो अभी तक जहां तक मुझे सूचना मिली है, मेरे हिसाब से ये सूचना लगभग, देखिए कोई चीज़ पूरी तरह क्लियर होना कोई आयोग के अलावा स्वयं कोई भी नहीं कर सकता, आप भी जानते हैं, लेकिन हाँ ये लगभग लग रहा है कि 700 प्लस पद हो गए हैं। और लेकिन बात वही है कि अगर बढ़ गए हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी उसका कट ऑफ से बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, याद रखें। पोस्टें बढ़ जाएंगी, कट ऑफ से अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है 2018 में सर्वाधिक पद थे, मैक्सिमम पोस्ट थे कब 2018 पी में, और कट ऑफ सर्वाधिक कब गई थी आपकी अभी तक 2018 कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी। तो बहुत खुश होने की या बहुत निराशा होने की आवश्यकता नहीं। अगर 400 पद हैं और अगर मान लीजिए 750 पद है तो भी कट ऑफ का जो अंतर आएगा वो लगभग 2 से 3 नंबरों का ही अंतर आएगा, इससे अधिक अंतर नहीं आएगा। क्योंकि निश्चित रूप से बहुत अच्छे विद्यार्थी आप लोग हैं, बहुत अच्छे परीक्षार्थी आप लोग हैं, लगातार मेहनत में आप लोग जुटे हुए हैं। हाँ ये जरूर है कि लगभग 300 लोगों का चयन और बढ़ जाएगा फाइनल में, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी। 2-3 नंबरों पर जो आप लोग बाहर होते हैं वो आप अंदर पहुंच जाएंगे। तो लेकिन वो तभी है कि जब आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में, संतुलित और सही मात्रा में हो, कि अब आपको बार बार कोर्स को रिवाइज करना है, अत्यधिक पढ़ने की अपेक्षा जो कुछ आपने पढ़ा है उसको रिवाइजन करना है। तो मेरे हिसाब से लगभग 95% ये सूचना सही है कि आपके पोस्ट बढ़ गए हैं, और अगर बढ़ गए तो बहुत बढ़िया है, आप अपनी मेहनत और दुगनी कर दीजिए, और नहीं बढ़े हैं तो मेहनत की मात्रा
3 गुनी कर दीजिए। अगर बढ़े हैं तो आपको मेहनत दुगनी कर देनी है, और नहीं बढ़े हैं तो भी मेहनत आपको 3 गुनी कर देनी है। पढ़ना है, क्योंकि बचे कितने दिन है? आज 17 है। आज कितनी तारीख है? आज 17 जनवरी है, और 17 मार्च को आपका प्री है। 60 डेज भी नहीं बचे हैं, है ना। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस जुट जाना है, जितना आप अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं उस पर। तो आज के लिए पीसीएस प्री के लिए यही सूचना है कि लगभग आपके पद बढ़ गए हैं। और अगर आप पीसीएस प्री में जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच से, जो कि कल से टेस्ट सीरीज शुरू होगी और आज तक उसमें एडमिशन हो रहे हैं, तो चाहे तो आप 7237853197 7237853197 पर व्हाट्सएप करके जानकारी दे सकते हो। जो टेस्ट सीरीज कल से शुरू होने जा रही है, उस टेस्ट सीरीज में आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इट्स नॉट फोर्सली, ऐसा नहीं कि आप इस पर नहीं जुड़ेंगे तो आप या आप कुछ खो देंगे का देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप 2-3 नंबर से रुकते रहे तो चाहे तो आप यार इस पर जुड़िए। और रही बात यूपी पीसीएस मेंस अंतिम इंटरव्यू परिणाम की 2023 वाले की, तो इसका परिणाम फ्राइडे तक, शुक्रवार तक आपको देखने को मिल जाएगा। शुक्रवार तक उम्मीद है, अगर सब कुछ सही रहा तो आपका परिणाम आ जाएगा। शुक्रवार तक आपका अंतिम परिणाम घोषित हो जाएगा। और रही बात कट ऑफ की, तो मैंने पहले भी कहा था कि कट ऑफ लगभग वही एक आइडिया है, उसी के हिसाब से रहनी चाहिए। आप ये देख लीजिए, पहले भी मैंने उस दिन बताया था, आपका जो इंटरव्यू हुआ है वो 55 से लेकर के मान लीजिए 75 तक गया है ना। यही लगभग नॉर्मल नंबर रहते हैं। 55 से लेकर के 65 तो ऑन एवरेज अंक मिलते ही मिलते हैं, और 70 से 75 वाले होंगे वही 2-3-4% जो भी हो, लेकिन 55 से 65 एवरेज है। तो अगर आप इस बात को मान के चले, और मैंने पहले दिन से भी आपसे कहा था कि आपके जो पेपर होते हैं मेंस में, वो देख लीजिए जीएस, हिंदी जनरल ऐसे और हिंदी 2 पेपर ये, और बाकी 6 पेपर आपके जीएस के, 6 पेपर जीएस के। इसमें मान लीजिए 90, और इनमें दोनों में भी 90-90 मान लीजिए, यानी कि 8। तो ऑन एवरेज जो कट ऑफ आपकी जा सकती है 90 × 8। मैंने पहले भी कहा था आपको 972 720 नंबर वो थे वहाँ पर मेंस में, प्लस माइनस मैंने कहा था कि इसमें 5 रहेगा, वो बात अलग है। तो अभी अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं 720, और इंटरव्यू का ऑन एवरेज मान लीजिए हमने 60 जोड़ा तो 780। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ जनरल की जा सकती है वो आपकी 770 से लेकर के 780 के बीच आपको कोई ना कोई पद मिलेगा। +-2 नंबर की बात नहीं की जा सकती। इसी कट ऑफ पे आपका अंतिम चयन परिणाम आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, और अपनी मेहनत को बड़ी मात्रा में तीव्रता से बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।